जमाना सोशल मीडिया और इंटरनेट का है, लेकिन पुस्तकालय आज भी किताबों के जरिए अध्ययन का केंद्र बने हुए हैं। ऐसा ही एक पुस्तकालय डिडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी का श्री कुचामन पुस्तकालय है, जो सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस दौर में स्थापना के 100 साल बाद भी लोगों को पढ़ने के लिए अपनी ओर खींचने में कामयाब है। देखिए 100 साल पुराने इस रियासत कालीन पुस्तकालय की पूरी दास्तां डिडवाना कुचामन जिले से हमारे संवाददाता बिमल पारिक की इस खास रिपोर्ट में। ये वो दुर्लभ ग्रंथ है जो अभी किसी प्लेस में अवेलेबल नहीं है और ये किसी दूसरी लाइब्रेरी में भी नहीं है। इनको हम बहुत संभाल कर और बिल्कुल पैक करके रखते ताकि ये सुरक्षित आए। इनमें वेद है, उपनिषद है, सतपथ ब्राह्मण है और ऐसे ग्रंथ जो बहुत ही दुर्लभ है, उन लोगों को हम किसी को इश्यू नहीं करते। अगर किसी को देखना है तो वो लाइब्रेरी में आकर पढ़ें, उनको इश्यू किया जाए। कचरा होगा उसमें होगा। पुस्तकालय में एक स्टूडेंट कॉर्नर के तहत मुहिम जारी की गई है, जिसमें हम लगभग सैकड़ों बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। हमें मैगजीन्स, पुस्तकें वगैरह वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है और हम यहाँ पढ़ाई को बहुत इंजॉय भी करते हैं, एटमॉस्फेयर को भी इंजॉय करते हैं।
और मतलब जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए यहाँ बच्चे आते हैं और वो पढ़ते हैं। सोशल मीडिया को देखते हुए लोग मतलब सोशल मीडिया पे अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और किताबों से कम जुड़ते हैं। बट जो ये कुचामन पुस्तकालय है ये लोगों को पुस्तकों से जोड़े रखता है। यहाँ पे जो बहुत पुरानी बुक्स है उनको पढ़ने के लिए भी बुजुर्ग लोग भी आते हैं और युवाओं के लिए जो पहल की गई है स्टूडेंट कॉर्नर को लेकर वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है और मैं चाहती हूँ कि ऐसी व्यवस्था हर शहर में हो। मेरा नाम ज्योति शर्मा है, मैं स्टूडेंट कॉर्नर से हूँ। कुचामन पुस्तकालय की स्थापना अगर हम माने तो 1930 से हुई, पर इससे पहले कुचामन धानमंडी में और साजी की धर्मशाला में एक नवयुवक लाइब्रेरी के नाम से भी संस्था चालू थी, यानी बीज संस्था नवयुवक लाइब्रेरी दी थी। उस वक्त आज़ादी का आंदोलन हो रहा था, लोग स्वतंत्रता की जो आंदोलन है उसकी खबरें जानना चाहते थे। एक दो अखबार मुश्किल से आते थे, वो पढ़ने के लिए पुस्तकालय में वाचनालय में आते थे। उस वक्त से ये चालू है। 1930 में इसका विधिवत संचालन हुआ और कई बड़े बड़े आदमी इस पुस्तकालय का निरीक्षण करने आए हैं। 1930 के बाद 1934 में झूठालाल जी बायती ने ये जगह क्रय की और यहाँ पर 1937 में भवन बनाकर इस पुस्तकालय को ये दिया गया। उस वक्त से ये निरंतर यहाँ पर चल रहा है। 30,000 से ज़्यादा हमारे पास पुस्तकें हैं। 3 कर्मचारी कार्य करते हैं। इस पुस्तकालय के संस्थापकों में शाह गोवर्धन लाल जी काबरा जो यहाँ के कोर्ट ऑफ वार्ड्स रहे हैं और मदन गोपाल जी काबरा जो यहाँ के प्रधान कामदार रहे हैं, उनको दिया जाना चाहिए। 1930 में यहाँ पर पेपर आते नहीं थे। प्रजा सेवक और ऐसे आज़ादी से संबंधित जो संग्राम से संबंधित पेपर थे वो एक तो बड़ी मुश्किल से आते थे, मगर अधिकांश सामग्री जो बाहर से आते थे लोग, प्रवासी मित्र, वो अपने साथ पेपर भी लाते, पुस्तकें भी लाते। उन पुस्तकों को बड़े चाव से यहाँ पढ़ते थे। दिन में लोग अपना अपना काम करते, मगर रात्रि में लोग इकट्ठा होते हैं। उस वक्त लालटेन की रोशनी में लोग पढ़ते थे और उसके बाद में करीब 1940 के आसपास पेट्रोमैक्स जो है वो जलाकर और रात को 11 बजे तक 10 बजे तक लोग पढ़ते, क्योंकि उस वक्त न तो कोई सिनेमा था, न कुछ और था, न टीवी थी, तो लोगों के पास सिर्फ पुस्तकें ही ऐसी थी जिनसे वो अपना समय बिता सकते। 1925-30 के आसपास में राष्ट्रीय आंदोलन देश में जो चल रहा था उसमें एक ये भावना भी थी कि हमें ऐसे पाठक तैयार करना चाहिए जिनमें राष्ट्रीय भावना हो, और इसी क्रम में छोटी खाटू, मुंडवा, कुचामन ऐसी जो संस्थाएं थोड़ी जागरूक थी, वहाँ पुस्तकालय की स्थापना हुई। स्थापना यहाँ के कुछ जागरूक लोगों ने पहले पुरानी धानमंडी में एक कमरे में लेके थोड़ी किताबें अपने आपसी सहयोग से इकट्ठी करी और इकट्ठी करने के बाद में वहाँ युवा लोग पढ़ने लगे, क्योंकि और कोई साधन नहीं था उस समय जागृत का। एक अखबार आता था, वो भी कोई डाक से 2-3 दिन 4 दिन बाद आता था, तो लोगों को साधन यही था कि वो जाकर के कुछ पढ़े और इससे उनमें राष्ट्रीय भावना आवे। तो यह सबसे पहले झूठालाल जी बायती, हालांकि वो उनका भवन नहीं है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले ये प्रयास किया और प्रयास करके ये अपना निजी भवन बनाया जो भिन्न भिन्न समय में किस्तों में जाकर के पूरा हुआ। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर मदन गोपाल जी काबरा, साजी गोवर्धन लाल जी काबरा और राजा साहब ये स्वयं ही पढ़ने में बहुत रुचि रखते थे। मैंने पुराना रजिस्टर देखा है जिसमें साजी मदन गोपाल जी काबरा, साजी गोवर्धन लाल जी काबरा और राजा साहब हरि सिंह जी पुस्तकें ले जाते थे, और वो पुस्तकें ले जाते थे भूतनाथ है और बेताल 25 है, ऐसी किताबें जिनके क्रमिक थे ना वो भाग, वो ले जा करके घर पे पढ़ते थे और लोग बाग आकर के धीरे धीरे इसमें जुड़ने लगे, जिसमें ये अपने मदन गोपाल जी काबरा का बहुत बड़ा सहयोग है। उन्होंने अपनी पुस्तक भूली बिसरी यादों में भी इसका वर्णन किया है। एक मदन जी पोद्दार आर्य समाजी थे, बहुत राष्ट्रीय विचारधारों के थे, उन्होंने भी क्या किया, इसके बाद में इस पुस्तकालय को संभाला।
और धीरे धीरे क्या है, और जो बम्बई कलकत्ता से लोग आते हैं वो अपनी किताबें यहाँ पर दे जाते। या आज भी करीब यहाँ पर मैं सोचता हूँ 30-40 ऐसी पांडुलिपियाँ अलभ्य है जो आस